नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में स्वागत है। You are most welcome in our YouTube channel साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रेशनल नंबर अर्थात परमीय संख्या और इरेशनल नंबर अर्थात अपरमीय संख्याओं के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे। In this lecture we will study about the how many rational number between two given rational numbers। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और दो रेशनल नंबर्स अर्थात दो परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्याएं स्थित हो सकती हैं, कितनी परमीय संख्याएं बिलोंग कर सकती हैं। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेशनल नंबर those numbers which can represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, are called rational numbers। रेशनल नंबर्स अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q जो है पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास 2/3, यहाँ पे देखा जाए तो आपका अंश और हर अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों आपके पूर्णांक हैं, यानी दोनों आपके इंटीजर हैं। ठीक है, तो हम इसे परमीय संख्या कह सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे 1/0, यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो है अंश और हर दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन अगर हम एक को 0 से भाग करते हैं तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि परिभाषित नहीं होता है। इसलिए ये शर्त दिया गया है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर में जो क्वांटिटी लिखी हो उसको हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसका मान हम 0 रख देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट जो होता है वो परिभाषित नहीं होता है। तो चलिए हम इसके आगे जानते हैं कि दो गिवन परमीय संख्या के बीच कितनी परमीय संख्याएं होती हैं।
हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर लाइज how many rational numbers lies between two given rational numbers। अर्थात दो परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्याएं होती हैं। हम सीखेंगे कि दो परमीय संख्याएं अगर हमें दी गई हों तो उनके बीच कितनी परमीय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं, दो परमीय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परमीय संख्याएं होती हैं। तो देयर आर infinitely rational numbers between two given रेशनल नंबर्स। अर्थात दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। तो हम चल के ये डिस्कस करते हैं कि हम दो परमीय संख्या अगर हमें दी गई हो तो हम उनके बीच कितनी परमीय संख्याएं और कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1/2 और 1/3 के बीच पर 5 परमीय संख्या निकालिए, तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि दो परमीय संख्याओं के बीच कैसे परमीय संख्या निकाली जाती है। क्वेश्चन आपका है फाइंड द वन रेशनल नंबर between 1/6 and 3/6। अर्थात हमें 1/6 और 3/6 के बीच एक परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे हमारे पास दो तरीके हैं, अर्थात दो परमीय संख्या के बीच परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका हमारा है फार्मूला मेथड और दूसरा तरीका है एक विधि के द्वारा हम निकालते हैं। तो पहले हम उस फार्मूला मेथड का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम विधि का यूज करेंगे, यानी प्रोसेस मेथड एक है, प्रोसेस के द्वारा एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस एक ऐसा है जिसके द्वारा हम रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला का यूज करके परमीय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां से हमारे पास दो परमीय संख्याएं 1/6 और 3/6 है। तो यहाँ पे हम पहले वो फार्मूला होता है रेशनल नंबर्स, अर्थात फर्स्ट रेशनल नंबर हमें निकालना है। तो 1/2 ब्रैकेट में फर्स्ट रेशनल नंबर्स प्लस सेकेंड रेशनल नंबर। अर्थात वो हमारा फार्मूला है कि अगर हमें दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या ज्ञात करना है तो जो परमीय संख्या ज्ञात करना है उसको R1 से हम दिखाएंगे और हमारा फार्मूला होगा 1/2 कोष्टक में पहली परमीय संख्या प्लस दूसरी परमीय संख्या। तो पहली परमीय संख्या और दूसरी परमीय संख्या को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद
हाफ से गुणा कर देंगे, जो भी हमें मिलेगा वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से R1 बराबर 1/2, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका है 1/6 प्लस सेकेंड रेशनल नंबर हमारा है 3/6। हम दोनों को यहाँ से जोड़ लेते हैं, जोड़ दीजिए। तो 1/2 ये हमारा हो जाएगा। जब यहाँ पे दोनों 6 अर्थात दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं, तो दोनों के हर बराबर हैं तो हर का एलसीएम अगर निकालते हैं तो सेम होगा, या अंश को केवल जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे हम इनका गुणा कर देंगे तो 4 1 जा 4 और 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12। दैट मीन्स हमारी जो परिमेय संख्या आएगी वो 1/3 आएगी। तो इस तरह हमारा हुआ फार्मूला का यूज करके दो परिमेय संख्याओं के हम बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए इस फार्मूला मेथड से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे प्रोसेस से, अगर हमें एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना है तो हम दूसरे प्रोसेस का यूज करेंगे। चलिए हम एक अदर एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो हमें दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले ये देखेंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं की हर बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों परिमेय संख्या के हर बराबर हैं तो हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। अगर दोनों परिमेय संख्या के हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों के हर का लासा निकालेंगे, अर्थात दोनों के हर का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड नहीं होगा, इसको नोट कर लेंगे। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और ये हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा 6 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों परिमेय संख्या के हर को 6 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली परिमेय संख्या 1/2 है और यहाँ पे हर जो है वो 2 है, तो इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3/6, अर्थात जो हमारी परिमेय संख्या 1/2 थी वो अब 3/6 बन चुकी है। फिर हम अगली परिमेय संख्या के हर को भी 6 बनाएंगे। यहाँ पे हर जो हमारा है वो 3 है, तो 3 से हम 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी जो हमारी परिमेय संख्या 1/3 थी वो अब 2/6 बन चुकी है। चूंकि 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक नहीं बिलोंग करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अर्थात अंशों को हम और बड़ा करेंगे जिससे उनके बीच 5 परिमेय संख्या आ सके। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो जितनी परिमेय संख्या हमें निकालना हो पहले उसमें हम
एक जोड़ देंगे। जब 5 में एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब हमें मिला 6, इस 6 से यानी हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 6 3 जा 18 और यहाँ पे मिलेगा 6 6 जा 36। यहाँ पे भी हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और यहाँ पे मिलेगा 12 और यहाँ पे मिलेगा 36। तो यहाँ पे जो हमारी भिन्न 1/2 थी, अर्थात जो हमारी परिमेय संख्या 1/2 थी, अब हमें 18/36 मिल चुकी है। और जो हमारी परिमेय संख्या 1/3 थी वो 12/36 मिल चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 18 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 रेशनल नंबर, therefore 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3 are 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 1/2 और 1/3 के बीच पड़ेंगी, अर्थात 1/2 और 1/3 के बीच लाइज होंगी। यानी 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। इस प्रकार हम 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। अगर हमें पूर्णांक दिया हो, अर्थात जो हमारी परिमेय संख्या पूर्णांक के रूप में हो, उसको हम क्या करेंगे, कैसे उसको हम हल करेंगे, कैसे उसके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। फाइंड द सेवन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, अर्थात 2 और 3 के बीच हमें 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 और 3 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे जो हमें दिया गया है 2 और 3, तो ये हमारे परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये हमारे इंटीजर हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंटीजर को पहले परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2 को लिख सकते हैं 2/1 और 3 को लिख सकते हैं 3/1। यहाँ पे हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है? हमें यहाँ पे 7 परिमेय संख्या निकालना है। तो 7 में हम पहले 1 को ऐड कर देंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे 8। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 8 दूना 16 और 8 1 8। ये हमें मिलेगा 8 3 24 और ये 8 मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारी परिमेय संख्या जो 3 थी, जो पूर्णांक 3 था, वो परिमेय संख्या 24/8 के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और हमारी जो परिमेय संख्या 2/1 थी वो 16/8 के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। चूंकि दोनों के हर सेम है इसलिए हर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखिए केवल अंश को देखेंगे। 16 और 24 के बीच कितनी संख्याएं पड़ेंगी? 17 पढ़ेंगी, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक। तो हम इस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे therefore 7 रेशनल नंबर
between 7 rational number between 2 and 3 are, यहां से 16 के बाद 17 होगा, यानी 17/8, 18/8, 19/8, 20/8 और 21/8 और 22/8, 23/8, 23/8। यहां से हमें 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। वो 7 परिमेय संख्याएं कौन कौन है? 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 और 23/8। इस प्रकार हमें 2 और 3 के बीच 7 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अर्थात इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे विद्यार्थियों, नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।